विस्की मार्केट इंडिया की अल्कोहल इंडस्ट्री का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट्स है, जिसके अंदर प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर हम CAGR की बात करें, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, तो इंडिया की विस्की मार्केट का 2024 से लेकर 2032 तक एनुअल रेट CAGR का 7.6% रहेगा। एंड 2032 तक देयर आर चांसेस कि एनुअली हम 375 मिलियन केसेस पे पहुंच जाए, जो कि अगर आप थोड़ा सा भी आपको आइडिया है विस्की की इंडस्ट्री का तो बहुत ज़्यादा होता है। देखो मेरे को इतना आइडिया नहीं है, मेरी सारी रिसर्च है ये, मैं पीता नहीं हूँ, बट जो भी पीते हैं दे विल गेट टू नो कि 375 मिलियन केसेस पर ईयर टिल 2032। एंड इनफैक्ट इंडिया, आपको पता ही होगा कि विस्की का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है, तो वो भी बिलियंस में पहुंचेगी इंडस्ट्री। अब अगर इंडिया में विस्की की मार्केट ग्रो हो रही है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है, एंड दैट इज अ पॉजिटिव इंपैक्ट। क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि इंडिया के अंदर लोगों के अंदर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है। अब डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है कि कोई अगर प्रीमियम विस्की पी रहा है तो उसको अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए, पैसे के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, डिस्पोजेबल इनकम है और वो बढ़ ही रही है। अर्बनाइजेशन हो रही है ओवरऑल, एंड ओवरऑल इकोनॉमी में जो लोगों की कंज्यूमर प्रेफरेंसेस है वो प्रीमियम हो रही है। अगर किसी भी मार्केट के अंदर कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस प्रीमियम होती है, थोड़ी सी लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है, तो ओवरऑल वो इकोनॉमी के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन माना जाता है। अब अल्कोहल आपको पता है कि कितनी हेवीली टैक्स होती है, इसकी वजह से जो इंडियन स्टेट्स है उनकी इनकम भी काफी बढ़ती है। अब इसके अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड भी हैं, एंड उनको कहीं ना कहीं इस विस्की की ग्रोथ से प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको कुछ नाम बताऊं तो रेडिको खैतान, यूनाइटेड ब्रूअरीज, एलाइड ब्रूअरीज एंड डिस्टिलरीज, उसके अलावा अमरूद डिस्टिलरीज, अमरूद का आपने नाम सुना होगा रिसेंटली बहुत ज्यादा। तो ये कंपनीज है जो ग्रो कर ही रही है विस्की की मार्केट ग्रो होने से। अब रिसेंट ईयर्स में इन कंपनीज ने भी काफी अच्छे तरीके से काम करा है, अपना इन्होंने ओवरऑल कैटलॉग बढ़ाया है, अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाया है, ब्रांड बढ़ाया है ओवरऑल, बट फिर भी इनको काफी चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं, जैसे गवर्नमेंट के रेगुलेशंस की अनसर्टेनिटी, कभी भी कुछ भी चेंजेस आ जाते हैं अल्टीमेटली लोगों के हित के लिए। उसके अलावा एक सोशल स्टिग्मा है अल्कोहल के अराउंड, फिर उसके हेल्थ कंसर्न्स है। अब इन एनी वे मैं प्रमोट नहीं कर रहा कि विस्की आपको पीनी चाहिए, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि ओवरऑल इसका स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट आता है। क्योंकि एज एन इन्वेस्टर यू शुड नो कि किस चीज़ का क्या इंपैक्ट आ रहा है, भले ही आप ना पीते हो, लेकिन अगर लोग कंज्यूम कर रहे हैं देन यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट इफ यू वांट। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से विस्की की इंडस्ट्री चल रही है। एंड इनफैक्ट जो इंडिया के बहुत सारे ब्रांड्स भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा ग्लोबल डिमांड में है। तो विस्की एक ऐसी चीज़ है, मतलब सिंगल मॉल्ट इसमें जो चलता है, तो विस्की एक ऐसी चीज़ है जो ग्लोबली इंडिया की काफ़ी ज़्यादा लोग मांगते हैं, उसकी बहुत डिमांड है। अब सिंपल सी चीज़ है, किसी इंडियन प्रोडक्ट की अगर ग्लोबल डिमांड होगी तो वो इंडियन ब्रांड तो ग्रो करेगा ना। इंद्री ने अभी रिसेंटली एक अवार्ड जीता है, उसके अलावा अमृत फ्यूजन हो गई, रामपुर सेलेक्ट हो गई, ये कुछ इंडियन ब्रांड्स हैं जो ग्लोबली लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब अगर आप मेरे जैसे हो जो बिल्कुल भी नहीं पीते और ये ब्रांड सुन के लग रहा है कि इंद्री, रामपुर ये ब्रांड्स हैं, मैंने भी रिसर्च करा, पता लगा, आप भी रिसर्च करो और देखो कि कौन से ऐसे ब्रांड्स हैं जो विस्की की इंडस्ट्री में ग्लोबली तहलका मचा रहे हैं। ऐसी कंपनीज के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो यू कैन मेक मनी, चाहे आप पीते हो चाहे आप ना पीते हो।